मुखिया जी, उस कन्हैया के बच्चे ने मेरे सारे मुर्गों को मरवा दिया। कहता है ये मुर्गे सुबह सुबह उठकर बांग देते हैं जिससे उसकी नींद खराब होती है, और मेरी भैंसों के चारे में आग लगवा दी। कहता है भैंसों के गोबर की वजह से बहुत मच्छर काटते हैं, इसलिए चारे को जलवाकर धुआं कर रहा हूं। अब मैं अपनी भैंसों को क्या खिलाऊंगा? अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल आप सबके सामने उसने मेरी बेटी की शादी अपने पालतू कुत्ते से ये कहकर करवा दी कि मेरी बेटी का पहला पति हादसे में मारा जाएगा। फिर उसने सबसे कह दिया कि जब तक उसका पालतू कुत्ता जिंदा है तब तक कोई मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अब वो कहता है कि उसका पालतू कुत्ता उसके बेटे जैसा है, इसलिए पिछले 1 साल से हर रोज़ मेरी बेटी उसके घर की सफाई करती है, उसका खाना बनाती है, मानो जैसे उसके घर की नौकरानी हो। मुखिया जी, आपको उस अफलातून कन्हैया का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पिछले 3 साल में उसने 300 बार गांव वालों को परेशान किया है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हिमाचल की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसा किन्नौर जिले का एक छोटा सा गांव देवगढ़, जहां आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है। इस गांव में न फ़ोन है न टेलीविज़न, क्योंकि ये भारत और चीन की सीमा से सटा भारत का आखिरी गांव है, और हिमालय की वादियों में बसे इस गांव तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। देश दुनिया की खबरों से दूर। वैसे तो इस गांव में हमेशा शांति ही रहती है, लेकिन आज गांव में अशांति फैली हुई थी, और गांव के लोग चौपाल पर मुखिया जी के सामने अपनी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठे थे। भोले भाले गांव वाले बेचारे अजीब दुविधा में थे, क्योंकि कन्हैया नाम का ये लड़का उनके गले की वो हड्डी बन गया था जो न तो निगलते बनती थी और न ही उगलते। बहरहाल सबकी शिकायतें सुनने के बाद मुखिया जी ने कहा, पता नहीं ऐसी खुराफातें उसके दिमाग में आती कहाँ से हैं। आए दिन गांव में तूफान मचाता रहता है। आप लोग परेशान मत होइए, बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। ये सुनकर गांव वालों ने गुस्से में कहा, नहीं मुखिया जी, हर बार आप यही कहकर टाल देते हैं, लेकिन इस बार आपको कुछ करना ही होगा। आखिरकार आप उसे इस गांव से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? गांव वालों की बातें सुनकर मुखिया जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम कन्हैया को ऐसे ही गांव से बाहर नहीं निकाल सकते। आखिरकार कन्हैया इस गांव का बेटा है और उसके पुरखों ने इस गांव को बसाया था। अगर इन बातों को नज़रअंदाज भी कर दें तो भी हमें ये तो सोचना ही होगा कि वो बेचारा अनाथ है। 3 साल पहले उसके माँ बाप गुजर गए और तब से ही वो ऐसा हो गया है। अब तो अगर वो खुद ही इस गांव से चला जाए तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे इस गांव को छोड़ने के लिए मनाएं कैसे? मुखिया जी की बात सुनकर गांव के एक नौजवान लड़के गणेश ने कहा, लो, इतनी सी बात? मुखिया जी, लगता है आप कन्हैया की जिंदगी का मकसद भूल गए हैं। बस उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद कर दीजिए, वो खुद ही गांव छोड़कर चला जाएगा। वैसे भी उस पर अमर होने का भूत सवार है। पिछले 3 साल से हर कुछ महीनों बाद अपनी धूप बत्ती जलाकर बैठ जाता है। कहता है धूप बत्ती की खुशबू से अमर साधु आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। ये सुनते ही मुखिया जी ने बिगड़ते हुए कहा, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो गणेश? और वो कन्हैया तो सिरफिरा है ही। आज के ज़माने में कोई अमर हो सकता है भला? किस्से कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन सच में कोई अमर नहीं हो सकता। गणेश ने कहा, अरे तो आपसे कौन कह रहा है कि आप उसे अमर बना दीजिए? आपको तो सिर्फ उसे इस गांव को छोड़ने पर मजबूर करना है। वैसे मेरे पास एक योजना है, बस आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। इतना कहकर गणेश ने गांव वालों को एक ऐसी योजना बताई जिसे सुनकर गांव वालों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन मुखिया जी की आंखों में उदासी नजर आने लगी। अगले दिन सुबह के लगभग 7 बजे गांव के लोग 18-19 साल के एक लड़के को विदा करने के लिए गांव के बाहर इकट्ठा हुए। जिस लड़के को विदा किया जा रहा था वो पतला और कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसका रंग स्वस्थ, गोरा और कुल मिलाकर आकर्षक था। उसने एक साधारण हरे रंग का पहाड़ी लबादा पहना था, जिसे जाहिर तौर पर इतनी बार धोया जा चुका था कि वो लगभग घिस चुका था, लेकिन फिर भी उसके कपड़े पहनने के तरीके, चाल ढाल और उसकी आंखों की मासूमियत के कारण वो असाधारण रूप से तेज तर्रार लग रहा था। इस लड़के का नाम था कन्हैया कश्यप। गांव की सीमा पर खड़े कन्हैया ने पलटकर गांव वालों से कहा, गांव के सभी बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, पिछले 3 सालों में मैंने इस गांव के लिए इतना कुछ किया है कि अब मुझे ये गांव छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। वैसे मैं कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ, आखिरकार आप सभी मेरे परिवार जैसे हैं और परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल बुला रही है। दरअसल मैं अमर साधना के बारे में जानने के लिए जा रहा हूँ और पता नहीं वहाँ कितना समय लग जाए। मैं जानता हूँ कि इतने सालों में आप लोगों को रोज़ मेरा चेहरा देखने की आदत हो गई है और आप मेरे बिना जी नहीं सकते, लेकिन क्या करूँ, जाना भी ज़रूरी है। जितना कहते कहते कन्हैया के चेहरे पर थोड़ा दर्द भरा भाव आ गया, मानो वो अपने साथी गांव वालों से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो।
लेकिन इससे पहले कि कन्हैया अपना फैसला बदले, गांव वालों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं, फुर्ती से कंधे उचकाए और फिर उसे जाते हुए देखकर दुखी लगने का नाटक करने लगे। फिर मुखिया जी भीड़ से बाहर निकले और बोले, कन्हैया, जब से तुम्हारे मम्मी पापा ने इस दुनिया को छोड़ा है, तब से तुमने हमारी नाक में दम। मुखिया जी ने तुरंत बात संभाली, मेरा मतलब है कि तब से तुम हमारी आंखों के तारे बन गए हो और तुमसे बिछड़ना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो काम तुम करने जा रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सुनते ही कन्हैया पलटकर वापस आया और मुखिया जी के गले लग गया। जब काफ़ी देर तक उसने मुखिया जी को नहीं छोड़ा तो मुखिया जी ने उसे ज़बरदस्ती खुद से अलग किया और बोले, देखो कन्हैया, अमर होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, लेकिन तुम पर किस्मत मेहरबान है, इसलिए इस मौके को खोना मत। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। गांव के एक और व्यक्ति ने पीछे से कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। याद रखना कन्हैया, इस गांव को छोड़ने के बाद तुम्हें कभी वापस नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता हमेशा आगे की ओर होगा, पीछे नहीं। यह सुनकर कन्हैया की आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखा। उसने गांव वालों की ओर अपना सिर हिलाया और दूर चला गया। जैसे जैसे वो दूर गया, गांव वालों की निराशा खुशी में बदल गई। मुखिया जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे माफ़ करना कन्हैया की अम्मा, मैंने तुम्हें दिया वादा तोड़ दिया, लेकिन गांव की भलाई के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कन्हैया के जाते ही पूरा गांव खुशी के नारों से गूंज उठा। लोगों ने ढोल नगाड़े और घंटे घड़ियाल बजाने शुरू कर दिए। सब कहने लगे, आखिरकार हमारे अच्छे दिन आ ही गए। कन्हैया को दूर तक इन ढोलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो रुका नहीं। वो हिमालय के मणिरंग पर्वत की ओर बढ़ चला। ये पर्वत वैसे तो ज़्यादा ऊंचा नहीं था, पर घने जंगलों से भरा था। जंगल के अंधेरे में चलते हुए कन्हैया ने खुद से कहा, गणेश ने बताया था कि उसने यहाँ एक अमर साधु को देखा था जो मेरा पता पूछ रहा था। हो ना हो, ये वही अमर साधु है जिसके बारे में मम्मी ने बताया था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कन्हैया घबरा गया और कांपते हुए पूछा, काका, कौन है वहाँ? उसने डर के मारे अपने बैग से 4 कुल्हाड़ियाँ और 6 छुरियाँ निकाल लीं। फिर उसने अपने लबादे के अंदर से एक काली धूप बत्ती निकाली और चिल्लाया, बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पास हथियार हैं और ये काली धूप बत्ती स्वर्ग से बिजलियां बुला सकती है। वो डर के मारे वहां से सरपट भागा, जिससे उसकी कुल्हाड़ियां और छुरियां रास्ते में ही गिर गईं। पहाड़ चढ़ते हुए कन्हैया ने उस काली धूप बत्ती को देखा। ये उसके पूर्वजों की निशानी थी। सैकड़ों साल पहले उसके पूर्वजों ने एक अमर साधु की सेवा की थी, जिसने ये धूप बत्ती उन्हें दी थी। शिखर पर पहुंचकर कन्हैया ने अपनी आखिरी धूप बत्ती को जला दिया। जैसे ही खुशबू हवा में फैली, अचानक मौसम बदल गया। तूफानी हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए और भयानक बिजलियां कड़कने लगीं। कन्हैया डर से कांपने लगा और सोचने लगा, कहीं अमर होने की चाह में मेरी मौत न हो जाए। तभी कन्हैया को बादलों के पीछे से एक तेज रोशनी दिखाई दी और एक भारी आवाज़ गूंजी, क्या ये वही अमर साधु था या कन्हैया की कल्पना? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।